Hello class, this is class 10th lesson number 1 power sharing part 2nd video. Okay, so we will understand in this chapter about different forms of power sharing. तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है पावर शेयरिंग की उसके बारे में समझते हैं। सिंपल सी चीज क्या है, पावर शेयरिंग की फॉर्म्स अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से निकल के आती है। जो कंट्री होगी जिस तरह का रूल फॉलो कर रही है उसी तरह से वहाँ पे पावर शेयर की जाएगी। ओके, सो बेसिकली जैसे अगर हम पावर शेयरिंग को मेन देखें तो इंडिया में पावर शेयरिंग किस तरह से होती है, हमने गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स बनाए हुए हैं, उनमें भी उनके काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट जो फॉर्म है पावर शेयरिंग की वो आती है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की जिनमें पावर को पूरी तरह से शेयर किया गया। तो द फर्स्ट फॉर्म इज लेजिस्लेचर, द सेकंड फॉर्म इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड फॉर्म इज जुडिशरी। ओके, सो गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स है बेसिकली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनमें कैसे पावर शेयर की जाती है? फर्स्ट लेजिस्लेचर को वर्क दिया गया दैट टू मेक लॉज। तो लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर के पार्ट्स हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा का काम है लॉज को बनाना। सेकंड वर्क आता है एग्जीक्यूटिव का। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क होता है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है बच्चों यहाँ पे लॉज को एग्जीक्यूट करना, विच इज द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का वर्क है उन लॉज पे अगर उनको सही लगता है तो साइन करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का क्या काम है? जो पर्सन उन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश करना। तो जुडिशरी के पार्ट कौन कौन है हमारे? जुडिशरी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं, ये सब हमारे जुडिशरी के पार्ट हैं जो जजमेंट करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली इन तीनों का सिस्टम कैसे चलता है? पावर शेयरिंग यहाँ पे हमने देखा कैसे हो रही है, तीनों अपनी अलग अलग पावर्स को शेयर कर रहे हैं। किसी एक पर्सन के पास अधिकार नहीं, लॉ भी बना दो, इंप्लीमेंट भी कर दो और जो फॉलो ना करे उसे पनिशमेंट भी दे दो। नहीं, तो इन तीनों का जो वर्क है वो कैसे चलता है? चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू। चेक्स एंड बैलेंसेस मींस तीनों अपनी पावर को बैलेंस रखते हैं और तीनों का एक दूसरे पे चेक रहते हैं। किस तरह से? सपोज लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में जो है उनमें से अगर किसी ने कोई भी काम गलत किया, अपनी पावर का गलत यूज करने की कोशिश की, तो जुडिशरी इनको पनिश कर सकती है। एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट को भी वही इक्वल पनिशमेंट मिलेगी जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलती है। थर्ड, एक जुडिशरी खुद ने ही कोई गलत डिसीजन लिया, ठीक है, ब्राइब के कारण या किसी भी चीज के कारण जानबूझ के गलत डिसीजन लिया, तो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ये मिलके क्या कर सकते हैं? जुडिशरी को हटा सकते हैं, जुडिशरी के उन मेंबर्स को हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? ये चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है जिसमें कोई भी गलत काम अगर करेगा तो उसके लिए दूसरी बॉडी है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, और उसकी पावर को फिर से बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह से पावर शेयरिंग की जाती है। Now the second one is levels of government. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स कौन से हैं? लाइक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। ओके, यूनियन गवर्नमेंट को हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली लाइक बीजेपी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पावर्स को 3 पार्ट्स में, लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। भाई पूरे इंडिया को तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर ले, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग बना दे क्योंकि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, वहाँ की हमारी डाइवर्सिटी बहुत है ना, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं सबकी। ठीक है, और लोकल लेवल पे भी हमने अलग कानून बना दी ताकि जो लोकल लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो सब स्टेट के पास तो नहीं जाएंगे ना, इतने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, तो लोकल लेवल्स पे गवर्नमेंट है ताकि उनके पास जाएं और अपना रेजोल्यूशन पा सकें, अपना सोल्यूशन पा सकें। तो इस तरह से हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या करा है? गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और लोकल लेवल गवर्नमेंट के बाद जैसे पंचायती सिस्टम आ जाता है और अलग अलग सिस्टम आते हैं जिससे क्या करा जाता है? गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? अलग अलग लेवल्स पे पावर शेयरिंग की जा रही है, सबको अपने रिस्पेक्टिव एरिया में एक पावर दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। And the last one is power sharing among different political parties.
तो देखो डिफरेंट ग्रुप्स में पावर किस तरह से शेयर की जाती है भाई, अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि लाइक मैन वुमेन, ठीक है, या फिर हम बात करें एंग्लो इंडियंस, या फिर अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, जैसे सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, कोई भी, तो पर्टिकुलरली अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप में पावर को कैसे शेयर किया जाता है, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल लिखा गया है कि अगर हमें बेसिकली पावर शेयरिंग करनी है, ठीक है, तो पावर शेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इन सब कम्युनिटीज को इक्वल राइट देंगे बैठने का, ठीक है, इन सब कम्युनिटीज को इक्वल राइट है लोकसभा में बैठ के और रूल्स बनाने का, रूल्स में पार्टिसिपेट करने का। तो इसलिए वुमेन्स को यहाँ पे क्या किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, जिसके कारण क्या होता है बेसिकली वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलता है कि वो भी पॉलिटिक्स में आ सकें और अपना इक्वल जो योगदान है वो इक्वल योगदान दे सकें बेसिकली, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू भी क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी कैसे पावर शेयर करती है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर को शेयर करती है कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बनी हुई हो, जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों मेन पार्टीज हैं। अब इनके साथ कुछ छोटी पार्टीज भी जुड़ जाती है जिनके पास लाइक 10 वोट्स हैं, 20 वोट्स हैं, 3 वोट हैं, 4 वोट्स हैं, तो वो इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। किस लिए कि भाई ये उनको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, जैसे बीजेपी ने एक पार्टी को कहा आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोस्ट भी देंगे और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी पार्टी भी ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो वो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। अब जब भी वोट की काउंटिंग होती है तो वो टोटल बीजेपी और उनके साथ वाली जो भी पार्टीज हैं उनके टोटल वोट की काउंटिंग करके बीजेपी को विन या लूज डिक्लेयर किया जाएगा कि बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम होता है, ये वर्क करता है। ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, एक साथ छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ जोड़ती हैं और फिर एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो इन्होंने भी क्या करा, पावर को शेयर कर लिया, ठीक है। बीजेपी के पास जो मतलब बीजेपी या कांग्रेस में से कोई भी एक विनिंग पार्टी होने वाली थी, उन्होंने छोटी पार्टीज को जोड़ा और उनको अगर ये पावर में आते हैं तो उनको कुछ पोस्ट का प्रॉमिस करा या फिर एनीथिंग इनके बीच में जो भी डील हुई है उसके अकॉर्डिंग एक साथ मिलकर अब देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर पावर शेयरिंग। हमें पता चला कि किस किस तरह से पावर शेयरिंग की जा सकती है, सही तरह से पावर शेयरिंग करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वहीं गलत तरह से पावर को शेयर अगर ना किया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं। ओके।